नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है गट के बारे में। गुड गट और बैड गट। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं। आप सबका सबसे पहले स्वागत है। एंड आज हम यही डिस्कस करते हैं कि गट गट होता क्या। हम गट गट तो बहुत कर रहे हैं कि हम ये दवा आपको दे रहे हैं गट के लिए, या ये दवा दे रहे हैं आपको ठीक आपकी गट को ठीक करने के लिए, या आपका गट में ऐसा प्रॉब्लम है। तो गट है क्या? देखिए, गट क्या है। गट को अगर हम साइंटिफिक टर्म में या मेडिकल टर्म में देखें तो गट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक एक कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नली है। ये 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक, जो कि आपके मुंह से लेके पखाने के रस्ते तक अटैच होती है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अंग होते हैं, जो आपकी ये खाना जो आप ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। देखिए, आपका ये मुंह है, मुंह की एक ओपनिंग है। इससे जो आपने खाना अंदर डाला वो आपने चबाया, अच्छे से चबाया, वो अंदर गया, अंदर फूड पाइप में गया, फूड पाइप से वो स्टमक में गया। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो वहां पर काम करते हैं उस खाने को पचाने का। उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसे पचाने का, प्रोटीन्स को पचाने का। देन स्टमक से, पेट से आपका खाना गया है ड्यूोडेनम में, जहाँ से पेनक्रियास और लीवर के कुछ एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, और वहाँ पर खाने को और ज़्यादा पचाया जाता है। उसे हम छोटी आंत्र भी कहते हैं, ड्यूोडेनम और इलियम को छोटी आंत्र कहते हैं, जहाँ हम सब और भी ज़्यादा एक्चुअल एक्चुअल खाने का जो पाचन है वो होता है। एंड वहीं से जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहीं से आपके शरीर में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आने शुरू हो जाते हैं। देन आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कोलन है और रेक्टम है। जहाँ पे कोलन है, रेक्टम है, वहां पे खाने का और भी ज्यादा पाचन होता है। जो भी बचा कुचा पाचन है, जो भी खाना अधकच्चा रह गया वो वहां पे और ज्यादा पक्व हो जाता है। देन आपका खाना जो कोलन और रेक्टम बड़ी आंत्र में गया है, वहां पे खाने से जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, और इवन पानी तक वहां से अलग हो जाता है और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और सॉलिड जो भी खाना खाया है वो अनडाइजेस्टेड खाना अगर जो बचता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, और स्टूल बनकर आपके रेक्टम में जमा हो जाता है और एनल कैनाल से, एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जो आपके खाने को पचाने में, खाने को अच्छे एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गट बहुत मुख्य ऑर्गन है आपकी बॉडी का। इसी की वजह से आपकी बॉडी जो है वो खाना खा पा रही है, खाने में से अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी में लग रहे हैं। ठीक है। तो ये गट जो होता है, हेल्दी गट क्या है, अनहेल्दी गट क्या है, ये गुड गट क्या है और बैड गट क्या है। गुड गट का मतलब है हेल्दी गट, बैड गट का मतलब है अनहेल्दी गट। गुड गट का मतलब है अगर आपने कई बार देखा होगा कि कई पेशेंट्स होते हैं। देखिए, अगर कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ सबसे पहले बैड गट के। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स और पेशेंट्स ये समस्याएं लेके आएंगे। अगर ये समस्याएं उन पेशेंट्स में मिल रही है तो हम उन्हें कहेंगे बैड गट या फिर अनहेल्दी गट। बैड गट क्या होता है? जब पेशेंट्स में कुछ भी अगर वो खा रहे हैं तो उन्हें खाते ही मोशन जाना पड़ रहा है, स्टूल पास करना पड़ रहा है, या खाना खाते ही उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। सेकेंड चीज, खाना खाते ही उल्टी जैसा मन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाते हैं पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, जलन सी होती है, और पेट में भारीपन रहना, पेट में फुलावट रहना, गैस रहना, गैस्ट्राइटिस रहना, खट्टी डिकारे आना, ये सब क्या है? बैड गट। बैड गट मतलब अनहेल्दी गट, मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो अनहेल्दी है। वहां कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा है। जो खाना आप खा रहे हैं वह आपको ठीक से नहीं पच रहा, और जो भी आपको खाना नहीं ठीक से पच रहा, और अगर पच भी रहा है तो उसमें से जो सही न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को लगने चाहिए थे वो सही तरीके से नहीं लग रहे, और जो इवन पानी तक उसमें से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है। ऐसे ही बैड गट के पेशेंट्स को ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आजकल वो टर्म्स ही आपके पास लेके आते हैं, कई बार कस्टमर डायरेक्ट आके आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि उसे है आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, या आपको कहेगा कि उसे है अल्सरेटिव कोलाइटिस, या कहेगा कि उसे है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, या कहेगा माउथ अल्सर, या कहेगा पैप्टिक अल्सर, या कहेगा स्टमक अल्सर, या कहेगा ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है। इवन पाइल्स, पाइल्स ब्लीडिंग हो या फिर ड्राई पाइल्स हो, वो भी किस वजह से होता है? बैड गट की वजह से, अनहेल्दी गट की वजह से। तो जो अनहेल्दी गट्स की प्रॉब्लम है, अनहेल्दी गट, बैड गट की जो प्रॉब्लम्स है,
डिसीजेज हैं जो पेशेंट्स को हो जाती हैं, वो हैं सबसे पहले अल्सर। अल्सर आप माउथ में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ड्यूोडेनल अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतरें जो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, लूज मोशन लग जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो आंतरें हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पचता, या तो वॉमिटिंग आ जाती है या फिर लूज मोशन हो जाते हैं। देन है पाइल्स, ब्लीडिंग या ड्राई पाइल्स। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो हैं, अ, समस्याएं क्या, कुछ डिसीजेज हैं जिनकी टर्म्स आपको याद रखनी है, जानी जान पहचान इन टर्म्स आपको रखनी है, क्योंककि आपके पास कस्टमर्स या पेशेंट्स डायरेक्टली आएंगे ये कंप्लेंट लेके कि हमें ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इसमें गुड गट। गुड गट बहुत ही अच्छा है। गुड गट जिनका होता है, जिनका गट अच्छा है, जो हेल्दी गट के होते हैं, उनका बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, हमेशा ठीक होता है। ना वो मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, हमेशा हेल्दी कैटेगरी में होते हैं। गुड गट जिनका होता है उनको भूख अच्छे से लगती है, समय पर लगती है। जिनका गुड गट होता है उनके पास बेली फैट नहीं होता है, उनके बेली के आसपास, पेट के आसपास फैट जमा नहीं होता। उनका लीवर हेल्दी होता है, उन्हें भूख ठीक से लगती है, लीवर हमेशा हेल्दी रहता है, उल्टी जैसा मन कभी नहीं होता, ना लूज मोशन लगते हैं, ना कॉन्स्टिपेशन होता है। और पाइल्स जैसी समस्याएं, ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो मैंने आपको बताई हैं, आईबीएस की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ये सब भी नहीं होती। वीट एलर्जी एक टर्म है, कॉलिक जिसे सीलिया जिसे कहते हैं, वीट एलर्जी सीलिया, वो होता है बैड गट का रिजल्ट। बहुत समय तक अगर बैड गट हो तो हो जाता है। गुड गट हो तो उसमें कोई भी खाना आप खाएं उसमें एलर्जी नहीं है। केमिकल से हो सकती है कि केमिकल तो जी किसी को नहीं पचता, लेकिन अगर वो खाना सही से बना है, केमिकल नहीं है उसमें, प्रिजर्वेटिव नहीं है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक से पका हुआ है ठीक से, और उसमें आपने पानी ज्यादा नहीं मिलाया या उसके ऊपर से आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे हैं, तो वो है आपका हेल्दी गट। हेल्दी गट जो होता है वो कहीं हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कैसा है। देखिए अब हम, अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है या किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उन्होंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो भी हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में बताते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि खाने के बीच में थोड़ा पानी नहीं पीना, ज़रा सा पानी पीना है बस, और खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद भी पानी नहीं पीना, चबा चबा कर खाना खाना है, जो भी समय है खाने का उसी समय पर खाना है, उसके बाद में नहीं खाना, उसके पहले नहीं खाना, बार बार खाना नहीं खाना, खाली पेट नहीं रहना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखनी, ये सब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी हमारे हेल्दी गट को बनाती है। कई बार हमारी बॉडी में कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें नहीं पता होता, उनकी वजह से भी हमें अनहेल्दी हमारा गट हो जाता है, बैड गट हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गट में, हमारे गट को हम इंटेस्टाइन को गट का मूल कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पाचन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है खाने का, मेटाबॉलिज्म यहीं पर होता है। तो गट जो होता है वो मूल है, रूट है, जो इंटेस्टाइन जो है वो मूल है, रूट है आपके गट का। तो हमारे इंटेस्टाइन में, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ फ्लोरा एंड फोना होते हैं, कुछ माइकोबैक्टीरियम होते हैं। उनमें से एक माइकोबैक्टीरियम को हम इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि आपके खाने को ठीक से पचाते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं, और उसमें से विटामिन B12 को इजाद करने का काम करते हैं। देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है कितने अच्छे तरीके से बनी हुई है, कितनी खूबसूरती से बनी हुई है, कि जो विटामिन हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, विटामिन B12, जो आपके शरीर में आयरन को बनाएगा, खून को बनाएगा, वो आपकी बॉडी में अपने आप ही जात होता है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक इकोलाई बैक्टीरिया है, फ्लोरा एंड फौना है, माइकोबैक्टीरियम जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप कुदरती आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, जो विटामिन B12 को बनाने का काम करता है। अगर ये विटामिन B12 ना बने, आपने खुदा न खासा किसी कस्टमर को, एक पेशेंट आपके पास आया है, उन्होंने इतना ज्यादा केमिकल कंजप्शन किया हुआ है, इतना जंक फूड कंज्यूम किया हुआ है, इतने प्रिजर्वेटिव्स अपने अंदर डाले हुए हैं, कि उन प्रिजर्वेटिव्स ने अंदर, उन केमिकल से अंदर टॉक्सिन्स बनाकर उसके जो बैक्टीरिया होता है उसको कम कर दिया है, उसकी पोटेंसी को कम कर दिया, उसको वीक कर दिया या फिर गला दिया उसे। तो इस वजह से जो वो बैक्टीरिया है वो ठीक से विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं कर पाता, जो भी खाना उसके पास आ रहा है उस पर वो एक्ट नहीं कर पाता, उसे अच्छे से पचा नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस खाने में जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अगर वो माइकोबैक्टीरियम या फ्लोरा एंड फौना, या फिर हम कह सकते हैं गट का बैक्टीरिया जिसका नाम है ई. कोलाई बैक्टीरिया, वो अगर कमजोर हो गया है, डेड हो गया है, या उसे कोई भी परेशानी हो गई है, तो
ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। इसीलिए हमें देखिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको रखनी है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। हेल्दी ईटिंग हैबिट से आप बचेंगे कि आपको क्या नहीं खाना है, आपको कौन सा केमिकल नहीं खाना है, आपको कौन सा सीजनल फ्रूट खाना है, आपको दही कब खानी है, आपको कौन सी ऐसी चीजें खानी है जो आपके इकोलाई बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया के लिए हेल्दी है। ठीक है। तो इसी से हम कोशिश कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ी हेल्दी ईटिंग हैबिट है कि हमें ऐसी कौन सी चीजें जरूर खानी है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं या ऐसे कौन से फूड स्टफ लेने हैं जो आपके गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रख सके। ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पास नेचुरली प्रोबायोटिक्स फूड प्रोडक्ट्स में बहुत होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में जैसे दही है आपके पास, अगर ताज़ा घर का जमा हुआ दही है तो वो 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जरूर खाइए। मौसम की परवाह मत करिए, सर्दियों में भी जरूर खाइए। नॉर्मल वो प्लेन दही वो जो है वो आपके गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। जितना खाना आप ताज़ा बना हुआ खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रोटी ताज़ी बनी हुई खाएंगे तो वात का प्रकोप नहीं होगा, शरीर में वात का प्रकोप नहीं होगा, तो अनचाही गैस, टॉक्सिन्स आपके पेट में नहीं रहेंगे और वो आपके बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया को खराब नहीं करेंगे। तो देखिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ इश्यू हो जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के कारण हो सकता है, इम्यूनिटी अच्छी चल रही हो तब भी हमारी बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। जैसे कई बार बुखार जो होता है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आया है। अगर आप हेल्दी है तो भी बुखार आ सकता है। कई बार हमारी इम्यूनिटी की वजह से ही हमें कोई थोड़ी बहुत खांसी, जुकाम, छींके ये सब लगता है, या इवन माइग्रेन भी हल्का फुल्का होता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम उसे नेचुरली कैसे कर सकते हैं, कि कौन से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या कौन से ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम केमिकल वाली मेडिसिन पे डिपेंडेंसी कम रखें। और इवन अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो आपको फर्स्ट हैंड कभी भी दर्द की दवाई सबसे पहले नहीं देते। अगर आपको दर्द है तो फर्स्ट हैंड में, फर्स्ट प्लेस पे वो आपको दर्द की दवाई नहीं देते, आपको लगाने के लिए मलहम देते हैं, पट्टी करने के लिए देते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन के लिए कहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो भी यही सब चीज़ें बताते हैं। और लेकिन अगर रोग ज़्यादा बढ़ जाए और असहनीय हो जाए तब वो एलोपैथिक पेन किलर्स देते हैं। तो हम अपने आप कैसे फिर ये कर सकते हैं कि अपने आप, हमें ज़रा सा सिर में दर्द है, माइग्रेन है ज़रा सा, जो कि एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है, तो हम कैसे अपने आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं कोई पेन किलर खाकर, कैसे हम अपनी बॉडी के गट बैक्टीरिया को खराब कर रहे हैं वो पेन किलर खाकर। ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, हमें अपने गट के बैक्टीरिया को अपनी ही आदतों से सुधारना है। साथ में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो आप ले सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं वो आप अपना सकते हैं जिससे आपका गट बैक्टीरिया अच्छा रहे। आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करने से आपकी गट बहुत अच्छा रहता है। वॉक करने से आपकी जो गैस है वो अपने आप ठीक होती है। ताज़ी हवा में सांस लेने से आपका माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राणायाम पूरा आता हो, नस से पूरा आता हो, ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, पार्क में जाके, ग्रीन एरिया में जाकर, सही समय पे सुबह पे उठकर करिए, शाम में आप वॉक करिए, हल्की सी, हल्की, हल्के हल्के धीरे धीरे चलिए, वॉक करिए धीरे धीरे। जॉयफुल रहिए, खुश रहिए, तो उससे भी आपका जो माइग्रेन है वो अपने आप ठीक हो जाता है। साइनोसाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है अगर आप पॉल्यूशन से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो। जरूरी नहीं कि सारे दिन एसी में रहेंगे तो गर्मी आपको आपका पीछा छोड़ देगी। आप कोशिश करिए जितना नेचुरल हवा में अपनी बर्दाश्त की क्षमता को बढ़ा सके। अगर गर्मी है तो उसमें आप अपनी बर्दाश्त क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि गर्मी, गर्मी में गर्मी सहन करना भी बहुत जरूरी है और सर्दी में सर्दी सहन करना भी जरूरी है। अपने लिए ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए कि अगर सर्दी है तो 2 जैकेट्स पहननी है। नहीं, थोड़ा बहुत आप अपने अपने बॉडी की जो बर्दाश्त की क्षमता है उसको भी बढ़ाइए, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली अच्छी इम्यूनिटी है, नेचुरली वाइटामिन्स को ईजाद करने वाले सोर्सेज हैं। तो उन नेचुरल चीज़ों को और पनपने दीजिए। ठीक है। थोड़ी बहुत साइंस है, बाकी आप सब भी बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग एक तरह से लाइफ कोच हैं, हेल्थ कोच हैं लोगों के लिए। सो आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज है। बस एक होता है कि कुछ डिस्कशन टाइम टू टाइम करने से हमारा जो हमारी जो नॉलेज है वो और एनहांस होती है, ब्रश अप हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड में दबी रह जाती है वो और आगे आ जाती है, बस ये फायदा होता है। सेकंड, कुछ क्योंकि आप डार्जो 9 के से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए ही बनाई गई है, आपके गट को हेल्दी रखने के लिए बनाई गई है। अपने बैड गट को, बैड गट से हटा के गुड गट बनाने के लिए, आपको और हेल्दी बनाने के लिए ही रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें रूटीन के नाम से बहुत सारे शेक्स हैं, ग्रीन पाउडर है, और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी मदद करेंगे एक अच्छे हेल्दी गट को
अचीव करने के लिए और एक अच्छी हेल्थ को बनाने में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं सुनीता हूँ और मैं सोच रही थी मैम, मेरा वेट है करीब 82 किलो वेट है। मतलब अच्छा वजन जी। है 82 किलो, है ना? अच्छा जी। तो मुझे कम कम करना है। 82 किलो वजन है, कम करना है। तो देखिए, वजन कम करने के लिए, हाँ। हाँ, वेरी बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं आपको गुड गट और बैड गट के टर्म्स बताई थी, बैड गट में हम्म, सबसे ज्यादा सबसे पहले चांसेस हैं ओबेसिटी होने के, मोटापा होने के। तो अगर वजन जी कम जी करना है तो देखिए, बीएमआई को कंट्रोल करना है, तो आप सबसे पहले करिए, एक सुपरलीन जूस आता है वो जरूर लीजिए। ठीक है। जी एंड उसके जी साथ में हमारे पास है रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। जी जी ठीक है। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर के नाम से, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जो है उसे लेने का तरीका है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने पीना है उसे। एंड सुपरलिन जूस जो है वो 20 ml सुबह शाम खाने के पहले अच्छे से पानी मिक्स करके लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। जी जी जी। जी मैम लीजिए। मैं कह रही थी, आप व्हाट्सएप पे ना मेरे को इसी पे सेंड कर दो आप। मैं और आपको मैसेज घर में डाल चैट, दो, मैसेज घर में। अगर आप कहें तो मैं चैट पे ही लिख दूं। हाँ हाँ मैम, चैट अच्छा। चैट पे ही लिखवाना है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। आपको डोज तो समझ में आ गई है ना? हाँ जी मैम। जी और जी। एक बार और बता दो फिर। ठीक है जी। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है। सुपरलीन जूस है, बिल्कुल जी, एक जूस है, मैं लिख के दे रही हूँ। सुपरलीन जूस जो है, सुपरलीन का देखिए मतलब, देखिए सुपरलीन, लीन मतलब पतला करना, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लिया तो एक बार में ही आपका 10 किलो कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। शुरू में धीरे धीरे कम होगा, साथ में आपको सही डाइट और सही एक्सरसाइज भी फॉलो करना है। ठीक है जी जी। जी। मैडम, एक एक सेकंड। चीज बताइए। डोर कितने मैडम, दिन हाँ की जी, है हाँ जी मैम? सर। डोर कितने दिन की है इसकी? जी एक सेकंड। हाँ बोलिए। मैम कितने दिन तक लेना है? देखिए, ये तो कम से कम 6 महीने लेना चाहिए। जी जी। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको बताना पड़ेगा कितना आराम आ रहा है कितना नहीं, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, मिस्टर यादव जी, अब आप बताइए सर, कुछ आप। मैडम ये बताइए, अगर गट्स को बिल्कुल हेल्दी रखना है हम्म। तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी दिया जा सकता है ना ये प्रोडक्ट? जी मैं आपको बता रही हूँ, रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर जो है वो सभी के लिए है, सभी तरह। रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपके पास कोई हेल्दी पेशेंट आ रहा है, उन्हें भी आप जरूर दीजिए, ताकि उनका गट हेल्दी रहे। और साथ में अवेयर भी करवाइए कि हेल्दी गट का मतलब क्या है और अनहेल्दी गट का मतलब क्या है। साथ में आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, उन्हें कोई भी बीमारी है, जी। शुगर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम, कुछ ब्रेन इशू है, पैरालिसिस है, हर पेशेंट को रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर आप जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा, पेट साफ तो सब साफ, एक पुराने जितने भी आयुर्वेदिक जो वैद्यज होते थे उनका एक क्लेम होता था। अगर विटामिन 12 किसी का कम है तो उसको क्या देना है? विटामिन B12 किसी का कम है तो आप उन्हें प्रोबायोटिक अच्छा दीजिए, रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। 135 है। आप रूटीन 13। ऑर्गेनिक पाउडर, आप रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर दीजिए, और बाकी 360 एसेंशियल्स भी आप साथ में दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। थ्री और सिक्सटी लीवर, एसेंशियल्स। और हाँ जी। फैटी लीवर भी है। आप रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर, 360 एसेंशियल, साथ में लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी लीवर फैटी लीवर डिटॉक्स कर। डायग्नोस हो गया ना, तो फैट जो चढ़ गया उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक ठीक है, तो है। लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जरूर दीजिए, 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाने के पहले। साथ में जीआईटी और फोरवेल भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। देखिए, और अभी तो मैं आपको सिर्फ रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बताए हैं। रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे पास फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स भी है, जो आपके गट के जो बैक्टी, अगर आपका देखिए, पानी में भी आजकल बहुत केमिकल्स आ रहे हैं। अगर या जी, बिल्कुल, थैंक यू समिता चंद जी, आपने मुझे बताया। देखिए, हमारे पास ना पानी भी है, खाने के साथ साथ हमारे पास पानी भी है। पानी जो होता है वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, मैक्सिमम आपका शरीर जो होता है वो पानी से बना हुआ है। नर्वस डिसऑर्डर से बचाते हैं, आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। जब आपका देखिए, गट भी हेल्दी रहना जरूरी है, ब्रेन भी बहुत एक्टिव और गुड स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। कोई भी मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी हो, तो उसमें आपका गट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि गट जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ताकि आपका खाना जो है वो आगे और बढ़ सके, आपको ठीक से पच सके, आपको मोशन ठीक से आ सके। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम एक लेडी आई मेरे पास, अच्छा अच्छा जी। तो उन्हें
एमसी में, यानी कि 8 से महीने से रुकी हुई है और उनका शरीर बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, शरीर सूजा सूजा शरीर है। अच्छा जी, एक बार आप उनका अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे सर? जी, अल्ट्रासाउंड। देखिए, मैं अल्ट्रासाउंड, आप रूटीन ऑर्गन पाउडर उनको जरूर दे दीजिए, ठीक है? ठीक है। अल्ट्रासाउंड में इसलिए कराने के लिए कह रही हूँ कि जितने भी एमसी वाले केसेस होते हैं, जी एमसी वाले जो केसेस होते हैं उसमें फेयर प्रैक्टिस यही रहती है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, ठीक है? जी जी। जी ठीक है, एक फेयर प्रैक्टिस रहती है, ये आपके ही हित के लिए है, ताकि आपका नाम ठीक उठे, ओके? और कोई कुछ गलत आप भी हम पर क्लेम ना डाले कि मुझे कुछ छोड़ था और कुछ छोड़ दे दिया, ठीक है सर? ठीक ओके, ठीक। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं पानी की बात कर रही थी। फूड ईटिंग हैबिट्स तो हेल्दी होना जरूरी है आपके गट का अच्छा होने के लिए, पर आपका पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वाटर में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपके ब्रेन को एकदम एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं। जब आपका ब्रेन माइंड जो है वो कामर पोजीशन में रहता है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, तो आपके गट की जो मोटिलिटी है, गट में जो एलिमेंट्री कैनाल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है और आपके बॉडी में स्टूल को आगे पास करता है, जिससे आपको ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और दूसरी बीमारियां ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंड भी अच्छा एक्टिव रहे, आपको नींद ठीक से आए, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन रहे। तो इसके लिए पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी हम पानी ले रहे हैं, अगर आपको पता होगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, उनकी एक सोसाइटी बनी होती है, उसमें पानी में केमिकल्स डाले जाते हैं उसको साफ करने के लिए। पर क्या वो बहुत जरूरी है? हमारे पास नेचुरल टेक्निक्स भी है पानी को साफ करने के लिए, ठीक है? अब उन्होंने हमारे हित के लिए उसमें केमिकल्स डाल के उसे साफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने वो अच्छे मिनरल्स जो पानी में जरूरी थे, जो हमारे बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया के लिए अच्छे रहते हैं, वो मिनरल्स खत्म हो गए और साथ में उसमें केमिकल्स और जुड़ गए। वो केमिकल जो होता है वो अंदर जाता है और हमारे जो फ्लोरा एंड फोना होता है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है? तो ये इन शॉर्ट चल रहा है। कई बार पानी बहुत एसिडिक हो जाता है, उसको साफ करने की जो टेक्निक्स होती है वो उसका जो एल्कलाइन नेचर होता है पानी का वो खत्म कर देती है। और पानी का जब एल्कलाइन नेचर खत्म हो जाता है तो आपको पता होगा, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल हमारा गट होता है उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, उन डाइजेस्टिव जूसेस को ठीक से उनका काम करने के लिए, ताकि वो डाइजेशन अच्छा कर सके, पाचन अच्छा कर सके, उसके लिए एक एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। जब वो एल्कलाइन मीडियम उन्हें मिलेगा तभी डाइजेशन और अच्छा होता है, और फ्लोरा एंड फोना भी तभी काम कर पाते हैं जब वो उन्हें एक अच्छा एल्कलाइन मीडियम मिलता है। तो पानी का अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। अल्कलाइन पानी के लिए हमने आप वाटर की अल्कलाइन नेचर जो है वो मेंटेन रहे, और आपकी बॉडी में जो वाटर जा रहा है वो भी अल्कलाइन नेचर का हो, इसके लिए हमारे पास कुछ ड्रॉप्स हैं, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हैं, जिसका नाम है फोरवेल अल्कलाइन ड्रॉप्स। सेकंड है GIT 14 ड्रॉप्स। फोरवेल अल्कलाइन ड्रॉप्स तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके पानी को अल्कलाइन करेगी, जो पानी आपके गट के लिए बहुत जरूरी है, हेल्दी है। सेकंड है GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 ड्रॉप्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो आपके गट की मोटिलिटी को ठीक रखेंगे, आपके गट में जो भी गैस फ्लैचुलेंस जमा है, जो भी वात जमा है उसको शांत करेंगे। वात आयुर्वेद के अनुसार कभी भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो यही मैं आयुर्वेद के बारे में बताना चाहती हूँ। जो भी मैंने आज आपको नॉलेज शेयर करी है आपसे, थोड़ी इजी लैंग्वेज में शेयर करिए, लेकिन वो सब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? चलिए, सो मैं एक बार एक सेकंड देखती हूँ कुछ। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैम, स्टोन प्लस सिरप क्या नॉर्मल इंसान ले सकते हैं जिसके स्टोन की कोई दिक्कत नहीं? देखिए, नॉर्मल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लश आउट करेगा। अगर किडनी में कोई भी फैट जमा है या टॉक्सिन जमा है तो उसे फ्लश आउट करेगा, या फिर किडनी में नहीं तो यूरिनरी ब्लेडर में भी अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो उसे हटाएगा। लेकिन फिर वो आप सिर्फ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ फ्लशिंग के लिए आप लेना चाहते हैं, तो उसे 2 चम्मच दिन में एक बार लीजिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। कब लेनी है मैम 2 चम्मच? 2 चम्मच आप दिन में लंच के बाद ले लीजिए। कितने महीने तक ले लूँ मैम? हाँ जी। कितने महीने तक? अम, आप लीजिए, आप 2 महीने तक लीजिए कम से कम, ओके मैम, फिर ठीक है? बंद कर दूँ है ना? हाँ, फिर बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, उससे बाथरूम खुल ओके। के आएगा, ठीक है? ज्यादा आएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके थैंक ओके यू जी। मैम। हेलो मैम, मैडम गुड मॉर्निंग। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, एक मेरा पेशेंट है, एज होगा 51। अच्छा उनको जी। एंजाइटी का प्रॉब्लम है काफी। सर, एंजाइटी तो के लिए अभी 3 मंथ।
हाँ जी 3 मंथ पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ था, अच्छा अच्छा। और उनका एंजाइटी का प्रॉब्लम भी है काफी, तो क्या दे सकते हैं अपना? सर देखिए एनजाइटी के इशू के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो उसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। जैसे आपके हमारा जो D9 में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी स्ट्रेस कैप्सूल। जो भी एनजाइटी के लिए अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक तो वो लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हाँ, आप वो उनको स्ट्रेस क्लोनाक्स कैप्सूल ले रहे हैं दीजिए। अभी। हाँ हाँ जी। क्लोनाफिट आती है, वो ले रहे हैं अभी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आप उनको साथ में डी स्ट्रेस कैप्सूल दीजिए, 2 कैप्सूल रात में सोते समय। और साथ में GIT 14 ड्रॉप्स उनको बोलिए कि पानी में डाल के जरूर लें। ठीक है, उनके लिए काफी अच्छा ठीक है। रहेगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको व्हाट्सअप किया एक फोटो, तो आप अच्छा मीटिंग अच्छा। में फ्री होकर मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर करती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। ओके सर। हेलो हेलो। मैडम, मुंबई से सागर बोल हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। रहा हूँ। मैडम, एक लेडीज है, उनको ब्रेस्ट कैंसर होके गया था और अभी ठीक है, मगर उनके नाखून है ना पूरे काले गिर रहे हैं। अच्छा, नाखून काले, इसका मतलब साइनोसिस हो रहा है। एक बार उनको बोलिए कि अपने सारे रूटीन ब्लड टेस्ट जो है वो करवा लेंगे पेशेंट। ठीक है। ओके, और मतलब उनका फोटो भी भेजा है मैंने आपको, और एक लड़के का भी फोटो भेजा है, उसके चेहरे पे मतलब काला काला। अच्छा अच्छा। तो ये आपको। ठीक है, मैं एक बार देखकर आपको बता देती हूँ सर। ठीक है। Thank you। ओके ओके सर। হ্যালো ম্যাম, গুড মর্নিং। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ম্যাডাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছি। हाँ जी, वेस्ट হ্যাঁ बंगाल से হ্যাঁ बात कर रहे হ্যাঁ हैं? হ্যাঁ, अरे वेस्ट वाह, बंगाल। बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात है। हिंदी थोड़ा थोड़ा बात है। हाँ बोलिए जी। कि GIT 40 क्या हाँ हाँ। फंक्शन है? GIT 14 ड्रॉप्स जो है हम्म इसका फंक्शन देखिए, इसमें कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आपको हम्म गैस, फ्लैचुलेंस, पेट में जो फुलावट हो रही है उस समस्या से बचाएगी। आपके गट को हेल्दी रखेगी। कॉन्स्टिपेशन में आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर किसी को लीवर में फैट है तो दे सकते हैं। बॉडी में कोई भी इशू है, मसल पेन है कहीं पर, स्टमक या गैस से रिलेटेड पेट में दर्द होता है, चुभन होती है पेट में थोड़ी थोड़ी, तो उस केसेस में आप दे सकते हैं उन्हें। हम्म ठीक है। হ্যাঁ, মেরা খুব গ্যাস হয়, মানে গ্যাস হয়। अच्छा, कोई बात नहीं। তো জিআইটি 40 আর 4 ওয়েল খাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি হিন্দি খুব ভালো বলতে পারি না, তো তো থোড়া থোড়া বাত হয়। তো জিআইটি 40 আর আপনার 4 ওয়েল প্রতিদিন মর্নিং এ খায়। हाँ, मॉर्निंग में ले सकते हैं GIT और হুম 4 GIT 4 जब जब पानी पीते हैं ना आप, वेन एवर यू হুম टेक वाटर, तो হুম उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स डालना है। अच्छा, हाँ। ठीक है। হুম GIT लेना है 3 टाइम्स, थ्री হুম डे। एंड 4 जब जब आप पानी पीते हो तो उसमें 1 कप पानी में 2-3 ड्रॉप्स डालना है। ठीक है হুম जी। 10 टाइम, 3 2 to 3 ड्रॉप्स। 2 to 3 थ्री ड्रॉप्स, ठीक ड्रॉप्स है। जी। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी जी। थैंक यू मैम। Ma'am, good मोस्ट afternoon. वेलकम। हाँ जी। Ma'am, good afternoon. This is Rajiv Kanungo from West Bengal, Kharagpur. राजीव, ओके 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 ओके। राजीव। मैम, एक बात राजीव। पूछना चाहूंगा, ये हम्म ओरल का डोजेस कितना होगा मैम? मतलब 1 लीटर पानी में मैं अगर मिलाता हूँ, हम्म। तो जैसे बॉटल में लिखा हुआ है कि 1 कप पानी में 1 या 2 ड्रॉप डालिए, उसके हिसाब से बॉटल में अगर मिला दे रहा हूँ तो वो पानी कैसा हो जा रहा है? मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है कि अल्कलाइन हो जा रहा है ऐसा टाइप। तो एक्चुअल डोज मैम कितना होगा पानी का? क्योंकि देखिए बहुत सर जगह मैं तो पानी बताती का हूँ। पीएच अलग अलग होता है ना। जी मुझे सुनाई समझ नहीं आया। देखिए अगर आप ऐसे करिए ना, आप जैसे पानी पीते हैं, आप अपने पास ग्लास रखते हैं, तो हर ग्लास में आप कम से कम 3 से 4 बूंद 4 की डालिए। 3। 3 से 4 बूंद 4 की 1 गिलास पानी में। अच्छा। ठीक है सर। ओके मैम, हाँ हाँ। हाँ, ये है मेरा एक्चुअली। थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। तो आप हाँ, तो इसके लिए मैं कोई बात नहीं, आप जब जब पानी पीते हैं तो 1 कप पानी में आप 3 से 4 बूंद जो है इसकी 4 की जरूर डालिए। आपका एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैम, इसमें कोई कॉन्स्टिपेशन का मतलब का प्रॉब्लम होगा ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ये कॉन्स्टिपेशन करेगा, इनफेक्ट कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा ये। और मैम, ये मैम अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो हम्म। वहां पे मैं प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दे सकता हूँ? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो लीजिए वो लीजिए रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। अच्छा मैम, अच्छा। हाँ देखिए, टैबलेट्स हैं
जैसे कॉन्स्टिकेल टैबलेट, जब भी कॉन्स्टिपेशन हो तो 2 गोली ले ली, लेकिन इस कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने के लिए उनका फ्लोरेंट होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप रूटीन ऑलग्रीन जी पाउडर उनको कम से कम 3 मंथ दीजिए, ठीक है। जी जी, ओके। जी। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम 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 सर। देखिए, मैं रूटीन पे आपको जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में उनके बारे में एक बार बता देती हूँ मैं। हमारे पास है रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। शेक्स की फॉर्म में ये रूटीन का एक रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, हर तरह का इसमें फ्लेवर मिल जाएगा। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है सोय प्रोटीन आइसोलेट, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सब इसमें मेंशन है। एंड न्यूट्रिशनल शेक मिक्स ये फायदा है कि जिन्हें एक्सेसिव वेट लॉस करना है उनके लिए है कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि वेट लॉस के लिए आप रूटीन ऑलग्रीन पाउडर और सुपरलीन जूस लीजिए, वो तो बेस्ट है ही है। साथ में लोग डाइटिंग करते हैं, लेकिन डाइटिंग के लिए हम डाइट स्किप करने से बेटर हम कहते हैं कि आप शेक मिक्स ले लीजिए। आप जैसे ब्रेकफास्ट ना लेके उस टाइम पे आप रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स लीजिए। कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसके 1 घंटे बाद कुछ आप खा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए अभी हम मैं रिकमेंड ये नहीं करती। डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जैसे आजकल लोगों को क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन कोई एथलीट का पर्सन है जो वेट को मैनेज करना चाहता है तो वो ये ले सकते हैं। लेकिन किसी को डायबिटीज है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, हाइपरटेंशन है, तो उनको आप रूटीन ऑलग्रीन पाउडर और सुपरलीन जूस दीजिए। साथ में आप न्यूट्रिशनल शेक मिक्स दे सकते हैं अगर उन्हें डायबिटीज या कुछ और नहीं है तो, ठीक है। वजन कम करने के लिए, मतलब एक मैं आपको बता रही हूँ, वजन कम करने के लिए एक पूरा पैक जो आपको एक होता है ना क्लब की हुई मेडिसिन, रूटीन ऑलग्रीन पाउडर, सुपरलीन जूस और साथ में दे दीजिए रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, ये उनको वजन कम करने में मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू। अब है रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला। सभी को चाहिए कि उनके पास आजकल सब लोग जैसे चाय के बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ ड्रिंक करने, चाय के या कोई ना कोई ऐसे उनको पेय पदार्थ ड्रिंक करने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, एनर्जेटिक फील करे, कुछ ना खा के कुछ पी ले ऐसा जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी फील हो। तो रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला यही है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके लीजिए। ग्रीन टी का इसमें एक्सट्रैक्ट है। जैसे टी एक माइंड स्टिमुलेंट होता है, वैसे ये एक टी स्टिमुलेंट है, बट इसमें चाय नहीं है, इसमें दूध नहीं डालना पड़ता, लेकिन चाय का ही एक एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर जो एक माइंड स्टिमुलेंट का काम करेगा आपके लिए। देन है रूटीन ऑलग्रीन पाउडर। इसके बारे में मैं आप सबको बता चुकी हूँ। हर तरह के पेशेंट को, कोई भी पेशेंट हो, किसी भी बीमारी का हो या हेल्दी पेशेंट भी हो, उनको आप ये जरूर दीजिए, ये लेने की आदत जरूर डालिए, ठीक है। थैंक यू। देन है रूटीन नैनो कुरकुमिन लैटे। कभी दिख रहा है कि कोई पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी बहुत लो है, कमजोर है। कमजोर से पतले होने से या मोटे होने से कमजोर नहीं होते, पतले होने से कोई कमजोर नहीं होता। लेकिन ये है कि आपको पेशेंट बता रहे हैं कि उनको बार बार फीवर आता है, कुछ ऐसा है, तो हम उन्हें एक अच्छा प्रोबायोटिक दे सकते हैं जिसमें नैनो कुरकुमिन भी हो, जिससे उनकी इम्यूनिटी जो होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो रूटीन नैनो कुरकुमिन लैटे वही है, एक शेक की तरह होता है। लैटे की फॉर्म में एक एनर्जी ड्रिंक भी हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे कहते हैं कि एक हेल्थ ड्रिंक है, एक अच्छी हेल्थ ड्रिंक जो आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है। तो एक अच्छी हेल्थ ड्रिंक विद प्रोबायोटिक कंटेंट, ओके। देन है रूटीन का अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग चाहते हैं कि हमें प्रोबायोटिक भी मिले, और कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें प्रोटीन पचेगा नहीं, हेल्दी प्रोटीन उनको लेना है, लेकिन उनको लगता है प्रोटीन उन्हें पचेगा नहीं। लेकिन एक ऐसा प्रोटीन जो प्रोबायोटिक के साथ हो वो जरूर पचेगा, वो जरूर उन्हें डाइजेस्ट होगा और उनके फ्लोरा एंड फौना को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा रूटीन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, मस्ट टू टेक, आप ट्राई जरूर करिएगा। देन है फाइबर। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले आप रूटीन ऑलग्रीन पाउडर जरूर दीजिए। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बड़ी उम्र के इंसान है, पैरालिसिस हो, जैसे कोई नर्व प्रॉब्लम हो तो उससे कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो रूटीन ऑलग्रीन पाउडर के साथ साथ आप रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन को ये जड़ से ठीक करेगा। सो ये हमारी रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप लाइक डेफिनेटली आप अपने आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ भी ये बांटिए, खुद भी इस्तेमाल करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस बारे में, प्रोबायोटिक्स के बारे में आप जरूर बांटिए। और रूटीन एक अच्छा हेल्दी प्रोबायोटिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो एक अच्छा ब्रांड है। आप डेफिनेटली यूज करके देखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जरूर बताइए, ठीक है। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप
वेबसाइट पे टिकट भी जनरेट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप इन पर्सन कंसल्टेशन लेने भी आ सकते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। हाँ जी नमस्कार विकास। मैम। हाँ जी नमस्कार जी। मैम हमने एक पेशेंट को, मतलब पेशेंट क्या है, उनका वेट गेन करना था तो हमने गेनर दिया था, लिवर डिटॉक्स कैप्सूल, GIT फॉरवेल। लिवर डिटॉक्स इसलिए दिया था, उन्हें दूध या मतलब डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होते थे, उसमें उन्हें रिलीफ है, वो सब ले पा रही हैं। लेकिन गेनर देने के बाद भी मैम 2 मंथ दे चुके हैं, 250 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा है। ऐसा क्या हो सकता है मैम? आप साथ में रूटीन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन दीजिए। साथ में? अच्छा मैम, कितना उसका रहेगा स्कूप? 1 स्कूप ओनली? अभी शुरू में 1 स्कूप लीजिए और बाद में 2 बार कर दीजिएगा सुबह शाम। मैम गेनर स्किप कर दें? गेनर अभी स्किप मत करिए। गेनर जैसे आप जो है रूटीन दीजिए सुबह ब्रेकफास्ट में। गेनर आप दीजिए दोपहर के टाइम, दोपहर के बाद, लंच के बाद, लंच के 1-1.5 घंटे के बाद वो विद मिल्क एंड या विद वाटर? विद वाटर। ओके ओके। तो मैम उनका वेट लगभग 40 के अराउंड है, 5 अच्छा अच्छा। के 5 के अराउंड उनकी हाइट है। तो मैम उन्हें कितना देना चाहिए गेनर? गेनर देखिए अभी तो 1 चम्मच ही दीजिए, ठीक है। 1 स्कूप जो उसके अंदर है वो इनफ है उनके लिए अभी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। ओके ओके जी ओके, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम जैसे हम किसी को सुपरलीन जूस देते हैं और ऑल ग्रीन देते हैं, तो इन दोनों को कैसे यूज करना है, मतलब मॉर्निंग टाइम में? रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जो है वो आप ब्रेकफास्ट में उनको दीजिए सुबह खाली पेट, ठीक है। ओके खाने के पहले या सुबह खाली पेट एकदम दीजिए। और सुपरलीन जूस जो है वो खाने के आधे घंटे पहले आप दे सकते हैं, सुबह और शाम में। ओके ओके मैम, राइट, थैंक यू मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैम जैसे किसी की पिगमेंटेशन हो जाती है ना चेहरे के ऊपर, तो उस पे कौन सी अपन को क्रीम दे सकते हैं? आप उन्हें दीजिए एंटी ब्लेमिश क्रीम, ओके। ठीक है। चलिए। मैम और फेस गुड वॉश? मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम आपको एक व्हाट्सअप किया हुआ है मैंने लिवर सोराइसिस के पेशेंट को। सर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बस देख के आपको करती हूँ रिवर्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच आप सबने गुड आज आफ्टरनून बहुत। मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम रूटीन शेक मिक्स क्या डिनर में ले सकते हैं, मतलब मील रिप्लेसमेंट की जगह वेट मैनेजमेंट में? ले सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन टू आस्क। आप ले सकते हैं, लेकिन तब आपको थैंक यू। 8-8:30 बजे लेना पड़ेगा मील, मतलब 8 8 साढ़े 8 साढ़े बजे 8 बजे। लीजिए, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम मोस्ट। नमस्ते। नमस्कार जी। मैम एक मेरे दोस्त है, मतलब सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस चलता है मैडम। अच्छा अच्छा। एक हफ्ता में 3 बार डायलिसिस होता है, उसको कहा दिया जाए। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हर है दूसरे क्योंकि दिन पानी डायलिसिस होता है उसका। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उनको पानी पीना अलाउड नहीं है, ठीक है। पानी पीना अलाउड नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फोरवेल की जी ड्रॉप जी। 1 चम्मच पानी में डाल के उनके मुंह में डालिए बस, दिन में 2 बार, 2-3 बार। थैंक यू सो मच आप सब आज यहाँ से जुड़े। थैंक यू सो मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आगे के सेशंस में भी आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। एंड कोई आपका सजेशन हो सेशन के रिगार्डिंग, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।